इटावा में यादव जाति से ताल्लुक रखने वाले कथावाचक मुकुटमणि यादव के साथ हुआ प्रकरण इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। यही नहीं, कथावाचक का ये प्रकरण 2027 के विधानसभा चुनाव में जातिवादी समीकरणों की तरफ भी इशारा करने लग गया है। कभी ओम प्रकाश राजभर कथावाचक को लेकर जातियों के हिसाब से लोगों को काम करने की सलाह देने लग गए हैं, तो कभी उनकी सलाह पर अखिलेश यादव ओपी राजभर को ओपी रातभर की संज्ञा देते दिख रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर अखिलेश ने इस मुद्दे पर जमकर प्रदेश सरकार को निशाने पर क्यों लिया है? अखिलेश ने बातों बातों में ही सही यादव कथावाचकों की इटावा के अंदर आम जनता में कौन सी भूमिकाएं गिनाई हैं और ऐसे किस कथावाचक का नाम लिया है जो इस समय टीवी स्क्रीन से लेकर बीजेपी के नेताओं की रैली में भी देखे गए हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम आपको क्या बताएंगे। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश खुद ही बता रहे हैं। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। तो अब तक आपने सुना कि अखिलेश यादव किस अंडर टेबल की बात कर रहे थे और किसके लिए बात कर रहे थे। दरअसल उनके निशाने पर अब कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भी आ गए हैं। अखिलेश की माने तो यादव समाज से ताल्लुक रखने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो इटावा में आम जनमानस के लिए कम पैसों में कथा कर देते हैं। ऐसे में भले ही मीडिया के सामने अखिलेश ने इशारा किया हो, लेकिन अखिलेश के इशारों में ही कहीं न कहीं अंडर टेबल मोटी रकम भाजपा से ताल्लुक रखने वाले कथावाचकों का बयान अब भाजपा के लिए भी एक बड़ा मुद्दा होगा। अब अखिलेश के इस बयान के कटाक्ष में भाजपा की तरफ से अगला बयान कब और क्या आता है और उस बयान का श्रेय किस नेता को जाता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब भी चंद दिनों के भीतर आप सबके सामने होगा।